बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको OMR शीट को भरने का तरीका सिखा रहा हूं, जो कि अक्सर आपके एग्जामिनेशंस के अंदर और टेस्ट के अंदर इस्तेमाल होती है। अगर आपको OMR शीट सही भरना आती है तो आपकी मार्क्स कहीं नहीं जाएंगी, जिसके आप हकदार हैं वो आपको मार्क्स मिलेंगे। लेकिन अगर आपने सही भी की हैं लेकिन OMR शीट को सही न भरने की वजह से आपकी जो वैल्यूएबल मार्क्स हैं वो जा सकती हैं। तो लिहाजा OMR शीट को सही भरने का तरीका आपको आना चाहिए, और यही तरीका आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर सिखाने जा रहा हूँ। इस वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को देखने के साथ साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकॉन को भी क्लिक करें, ताकि मेरी हर आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। तो OMR शीट को भरने का तरीका शुरू करते हैं। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि OMR शीट को आपने ब्लैक और ब्लू पेन के साथ भरना है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। मेरी तरफ से आपको ये राय है कि आप इसको जो है वो ब्लैक पॉइंटर के साथ फिल करें, ताकि OMR मशीन इसको बिल्कुल इजीली डिटेक्ट करे और आपको आपकी मार्क्स जो हैं वो बिल्कुल मिल जाए। अगर आपने इसको फिल करने के अंदर थोड़ी भी गलती की तो आपकी इम्पोर्टेंट मार्क्स जा सकती हैं। तो मेरी तरफ से आपको यही राय है कि आप ब्लैक पॉइंटर को इस्तेमाल करें, ताकि आपकी जो मार्क्स हैं वो आपको सही तरीके से मिल सकें और OMR मशीन जो है वो उसको सही तरीके से डिटेक्ट कर सके। तो मेरे पास इस वक्त बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन शहीद बेनज़ीराबाद नवाबशाह की OMR शीट मौजूद है। उसको फिल करने का तरीका मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, तो इसको थोड़ा गौर से देखें। इसमें सबसे पहले उन्होंने क्लास को मेंशन किया है। अगर आप फर्स्ट ईयर के शागिर्द हैं तो फर्स्ट ईयर लिखेंगे, अगर आप इंटर के शागिर्द हैं, सेकेंड ईयर के शागिर्द हैं, तो आप यहाँ पर इसके अंदर सेकेंड ईयर लिखेंगे। ग्रुप आपको लाजमी मेंशन करना है कि आप प्री मेडिकल के हो, प्री इंजीनियरिंग के हो या ह्यूमैनिटीज़ के हो, वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। तो मैंने यहाँ पर प्री मेडिकल लिख दिया है एग्जाम्पल के तौर पर। अगर आप इंजीनियरिंग के हैं तो इंजीनियरिंग लिखेंगे, अगर आप ह्यूमैनिटीज़ के हैं तो फिर आपको प्री लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपने ह्यूमैनिटीज़ यहाँ पर लिखना होगा। और उसके साथ साथ आप एनुअल एग्जामिनेशन के अंदर मौजूद हैं, इसलिए एनुअल को आपने टिक किया और सप्लीमेंट्री को आपने काट दिया और साल को मेंशन कर दिया। जिस सब्जेक्ट का पेपर है वो सब्जेक्ट आपने यहाँ पर लिखना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश का पेपर है तो आपने इंग्लिश लिखा है, इस्लामियात का पेपर है या पाकिस्तानी स्टडीज़ का है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, फिज़िक्स है, जिस किस्म का भी जो पेपर होगा आपने वो सब्जेक्ट यहाँ पर मेंशन करना होगा, और वो डेट, जिस डेट पर आप वो पेपर दे रहे हैं, जो जिस सब्जेक्ट का जिस डेट पर जो पेपर दे रहे हैं उस डेट को यहाँ पर आपने मेंशन करना है। और जिस सेंटर के ऊपर आप मौजूद हैं उस सेंटर को आपने यहाँ पर लिखना है। ये कोई इतनी टेक्निकल चीज़ें नहीं हैं, टेक्निकल चीज़ें यहाँ पर हैं जिनका सीखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। इसके अंदर उन्होंने दो चीज़ें मेंशन की हैं, करेक्ट मेथड और रॉन्ग मेथड। तो रॉन्ग मेथड्स यहाँ पर ये हैं कि आपने उसको सिर्फ सर्कल कर दिया या हाफ फिल किया या फिर लाइन लगा दी या टिक कर दिया या उसके ऊपर कोई और किस्म का निशान लगा दिए हैं, तो ये सारे रॉन्ग मेथड्स हैं। करेक्ट मेथड ये है कि आपने उसको मुकम्मल तौर पर उसको सर्कल करना है, तो अपने जो ऑप्शन है उसको मुकम्मल तौर पर सर्कल करना है। तो सबसे पहले आपने इसके ऊपर अपना सीट नंबर लिखना है। सीट नंबर फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल के तौर पर मैंने एक सीट नंबर यहाँ पर लिखा है 453001। तो इसको भरने का तरीका भी यही होगा कि आपने अपनी शीट के अंदर इसको बहुत एहतियात के साथ भरना है कि इस रो के अंदर 4 जहाँ पर आ गया उस 4 को आपने भरा, फिर 5 इस रो के अंदर जो 5 है उसको आपने फिल किया। मीन्स हर रो के अंदर आपने सिर्फ एक फिगर को जो है वो फिल करना है। इन रोज के अंदर अब थर्ड रो के अंदर 3 है तो 3 को ही फिल करना है, और यहाँ पर 0 है तो 0 को फिल किया। अगली रो के अंदर 0 है तो उसको आपने इस तरीके से। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको फिल करने का तरीका भी सिखा दूं कि पहले आप बाहर एक गोल दायरे के साथ जो है वो इसको फिल कर लें, उसके बाद अंदर से इसको। और एक चीज़ याद रखें कि आपके ये जो लाइनिंग है ये दायरे से, इस सर्किल से बाहर नहीं जानी चाहिए। अब इसके अंदर 1 है तो इस रो के अंदर 1 को आप इस तरीके से फिल कर देंगे। अब ये फिल होने के बाद आपका रोल नंबर फिल हो गया। अब आपको जब MCQs मिलेगा तो उसके अंदर आपका कोड होगा, MCQs का कोड, के ए कोड है, ए कोड का MCQs आपके पास है, बी है, सी है, डी है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास बी है तो आपने बी को जो है यहाँ पर सर्किल कर देना है। फिर
اگر آپ نے کوڈ کو غلط ٹک کر دیا، اگر آپ کے آپشن صحیح بھی ہوئے تب بھی جو ہے کوڈ غلط لکھنے کی وجہ سے آپ کے ساری مارکس جو ہیں وہ جا سکتی ہیں۔ تو سینٹر کوڈ جو ہے وہ آپ کو وہاں پر خود ہی جو ہے، یہ آفیشیل ورک ہے، اس کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ خود ہی جو ہے وہ سینٹر والے یہاں پر اپنا کوڈ لگائیں گے۔ امپورٹنٹ چیز ہے یہاں پر کہ آپ نے جو ہے اپنا ایم سی کیوز جو آپ کو ملا ہے اس کے کوشچنس کو کس طرح فل کرنا ہے۔ فار ایگزامپل آپ کے پاس پہلا کوشچن ہے، اس کا آپشن جو ہے وہ آپ کا سی صحیح تھا تو آپ نے صحیح سی کو ہی فل کیا۔ اب فار ایگزامپل آپ کو سیکنڈ جو ایم سی کیوز تھا اس کا جواب نہیں آ رہا تھا تو آپ نے اس کو چھوڑ دینا، اس کو فل نہیں کرنا۔ اب آپ فار ایگزامپل تیسرے کو حل کر رہے ہیں تو تیسرے کا جو آپشن ہے فار ایگزامپل بی تھا تو آپ نے بی کو فل کیا، سیکنڈ کو آپ نے چھوڑ دیا۔ فورتھ کا فار ایگزامپل بی تھا تو آپ نے فور کو فل کیا، 5 کا سی تھا تو آپ نے اس کو فل کیا، اسی طرح آپ آگے کرتے جائیں گے۔ 6 ایم سی کیوز تھا تو اس کا فار ایگزامپل اگر ڈی آپشن ہے تو آپ نے اس کو ڈی کو اسی طرح فل کر دیا۔ تو اسی طرح سارے آپشنس کو آپ فل کر دیں گے۔ اگر آپ کو نہیں آ رہے ان کو آپ چھوڑ دیں، آگے آپ کو جو ایم سی کیوز آ رہے ہیں ان کو صحیح طریقے سے ان کے آپشنس کو آپ فل کریں۔ اگر آپ کے پاس صرف 15 ہیں ایم سی کیوز تو 15 تک فل کریں گے، ان کے ساتھ آپ کا کوئی تعلق نہیں ہوگا، ان کو چھوڑ دیں گے۔ اگر 20 ایم سی کیز ہیں تو پھر آپ نے ان کو جو ہے وہ بھرنا ہے، ورنہ ان کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے اندر وہی انسٹرکشنز لکھی ہوئی ہیں جو میں نے آپ کو پہلے ہی مینشن کی ہیں۔ یہاں پر انہوں نے بال پوائنٹ کو مینشن کیا ہے تو بہتر بھی یہی ہے کہ آپ بال پوائنٹ کو یوز کریں۔ اگر فار ایگزامپل آپ کے پاس بال پوائنٹ نہیں بھی ہے تو آپ پوائنٹر کے ساتھ بھی فل کر سکتے ہیں، لیکن اگر انہوں نے بال پوائنٹ ہی کہا ہے تو بلیک پوائنٹ کا بال پوائنٹ کو استعمال کریں تاکہ آپ کے جو یہ ایم سی کیوز ہیں وہ بالکل کلیئر وہاں پر مینشن ہو سکیں۔ اس کے بعد کینڈیڈیٹ سگنیچر ہے تو کینڈیڈیٹ سے اسٹوڈنٹس نے یہاں پر اپنی سگنیچر کرنی ہے، جو بھی اس کی سگنیچر ہوگی وہ یہاں پر کرے گا، اور انویجیلیٹر جو اس وقت انویجیلیٹنگ ٹیچر وہاں پر موجود ہوگا وہ یہاں پر سگنیچر کرے گا۔ تو مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ انفارمیشن کے حوالے سے پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو آپ لائک بھی کر دیں اور آگے شیئر بھی کر دیں۔ تھینک یو ویری مچ۔